हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धर्मेंद्र एक बहुत मेहनती पकौड़े वाला था। धर्मेंद्र अपनी बीवी सुरभि और छोटे बेटे गोलू और मोलू के साथ रहा करता था। धर्मेंद्र के पकौड़े होते तो बहुत स्वादिष्ट, लेकिन उन्हें खाने के लिए ग्राहकों की कमी थी। इतने स्वादिष्ट और लजीज तरह तरह के पकौड़े बनाने के बाद भी मेरे ठेले पर कोई पकौड़े खाने नहीं आता। ये क्या हो गया है? जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप चिंता मत कीजिए, धीरे से ही सही हमारे जीवन में भी खुशियां अपनी दस्तक जरूर देंगी। धर्मेंद्र और सुरभि दोनों ही भगवान में बहुत श्रद्धा और आस्था रखते थे। दिन ब दिन धर्मेंद्र के ढाबे पर सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही आते, जिससे वो काफी लॉस में जाने लगता। उसके बहुत सारे पकौड़े जाया जाते। आज फिर से इतने सारे पकौड़े बच गए हैं। अब मैं इनका क्या करूं? इन्हें भी रोज की तरह गरीबों में ही बांटना होगा। उसके सिवाय मेरे पास कोई और पर्याय नहीं है। धर्मेंद्र उन सभी बचे हुए पकौड़ों को गरीबों में बांट देता है। अगले दिन सुबह सवेरे ही धर्मेंद्र के बेटे गोलू के पैर पर सिलबट्टा गिर जाता है, जिस कारण उसके पैर से खून बहने लगता है और उसका पैर खून से लथपथ हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। पापा, मेरा पैर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पापा। पापा। चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। अभी तुरंत हम हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। हॉस्पिटल ले जाने पर भारी बिल बन जाता है। वहीं धर्मेंद्र को उसके घर का किराया भरने की भी चिंता सताए जाती है। वो बहुत चिंताग्रस्त हो चुका था। सुरभि, पता नहीं क्या हो रहा है। ये पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ। गोलू और मोलू के स्कूल और ट्यूशन की फीस भी देनी है। कल या परसों तक बाबूलाल जी कभी भी किसी भी वक्त दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। पूरे 3 महीनों से हमने किराया नहीं दिया है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? धर्मेंद्र अपने सर पर हाथ धरे बैठ जाता है। सुरभि उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को देखती है और वो झट से उठकर अपनी अलमारी में से एक पुराना संदूक निकालती है और उसमें से कुछ गहने निकालती है और उन्हें धर्मेंद्र को दे देती है, जिन्हें देखकर धर्मेंद्र चौंक जाता है। सुरभि, ये सब क्या है? ये जेवरात, ये सब क्यों? धर्मेंद्र जी, ये जेवरात मुझे माँ जी नहीं दिए थे। ये खानदानी कंगन, गले का हार, बूंदा और मुंदरी है। इन्हें बेचकर हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं जी। लेकिन सुरभि, ये गहने, इनमें तो माँ का आशीर्वाद बसा हुआ है। इन्हें हम कैसे बेच सकते हैं? मैं जानती हूँ जी, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और अगर हम किसी से मदद मांगना भी चाहें तो भी कोई हमें पैसों की मदद नहीं करेगा। और रही बात आशीर्वाद की, तो माँ जी भले ही इस दुनिया से हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं, लेकिन वो हर पल हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर भी। और वो हर पल अपना आशीर्वाद हम पर बरसा ही रही हैं। धर्मेंद्र काफी देर तक सोचता है और फिर दिल पर पत्थर रखकर वो और सुरभि जाकर गहने बेच कर आते हैं। जिनसे मिले पैसों से वो गोलू मोलू के स्कूल की फीस, घर का 3 महीनों से ना दिया हुआ किराया और बाकी के पैसे भर देते हैं। धर्मेंद्र इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। वो फिर भी चौक पर पकौड़े बेचने जाता है, लेकिन अभी भी ग्राहक नहीं आते। उस दिन वो अपने दोस्त मटरू से मिलता है और अपना सारा दुख उसे बताता है। अरे देख भाई, मुझे लग रहा है कि तुझे ना अपने ठेले की जगह बदल देनी चाहिए, तभी जाकर ही तेरे पास ग्राहक आएंगे। जिस चौक पर तू खड़ा रहता है वहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, और तो और उस चौक को तो पनौती का प्रतीक भी तो माना गया है। अरे चुप है बेवकूफ, क्या दकियानूसी बातें कर रहा है। लेकिन तेरी एक बात सही लगी मुझे, उस चौक पर सच में पहले जितनी भीड़ नहीं रही। मुझे ठेले को कहीं और लगाना चाहिए। तू ना कमल चौक पर अपना ठेला लगाया कर, वहाँ पर तो दिन भर भीड़ जमी हुई होती है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही पुराना चौक है। ठीक है, मैं कल से ही वहाँ पर अपना ठेला लगाऊंगा। बहुत खुश होकर धर्मेंद्र दिल में एक नई उम्मीद लेकर कमल चौक में ठेला लगाता है और वहाँ पर पकौड़े बेचने लगता है। आइए आइए, कुरकुरे मसालेदार पकौड़े खाइए, स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाएंगे।
प्याज, आलू, गोभी, पनीर, चिकन, ब्रेड और कई सारे तरह तरह के पकौड़े सिर्फ यहाँ और कहाँ। आइए आइए, पकौड़े खाइए, खस्तेदार करारे पकौड़े खाइए। लेकिन ये क्या, धर्मेंद्र को यहाँ भी असफलता ही प्राप्त होती है। वो बहुत उदास हो जाता है। पूरे दिन में सिर्फ 6 ग्राहक ही आए। धर्मेंद्र अब और ज्यादा नुकसान झेल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो पकौड़े बेचना बंद कर देता है। सुरभि, वो पकौड़ा का मसाला जो बचा है उससे पकौड़े बना लो। मैंने बट्टू से बात कर ली है। कल ही मैं उसकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वहां पर वॉचमैन की नौकरी है, वेतन भी अच्छा ही है। हाँ ठीक है जी, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं सफल ही हो। सुरभि पकौड़े का बेसन मसाला साइड में निकाल कर रखती है। गोलू और मोलू जब ओरियो बिस्किट खा रहे होते हैं तभी पैकेट में से 5 बिस्किट उस बेसन मसाले में गिर जाते हैं और बिना देखे ही सुरभि उस मसाले के पकौड़े तल देती है, जिनके ओरियो पकौड़े बन जाते हैं। चारों भी उन ओरियो पकौड़े को देखकर चकित हो जाते हैं। उनमें से एक पकौड़े के 4 टुकड़े करके वो चारों चख कर देखते हैं। अरे वाह, ये ओरियो पकौड़ा तो बहुत ही मजेदार है। हाँ पापा, ऐसे पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। वेरी टेस्टी। ओरियो बिस्किट और पकौड़े के मसाले का स्वाद, दोनों का ये कॉम्बिनेशन एकदम सॉलिड है। अरे हाँ, सच में ये पकौड़े तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मजा ही आ गया। तभी अचानक से कोई तो उनका दरवाजा खटखटाता है। धर्मेंद्र उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बिजली भी कड़क रही होती है और ऐसे भयंकर मौसम में उनके दरवाजे पर एक अमीर आदमी और उसकी गर्भवती बीवी खड़े थे। हाय, मेरा नाम गौतम है और ये मेरी पत्नी शोभा है। हम गांव में घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पर अचानक से तेज तूफानी बारिश होने लगी। हमने कई सारे होटल्स में चेक किया, लेकिन सबकी बुकिंग फुल है। क्या आप हमें एक रात के लिए अपने घर पर रुकने दे सकते हैं? प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी गर्भवती बीवी है। ओह, जी 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 जी, क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। ये भी ना कोई कहने वाली बात है। भाभी जी, संभाल कर। अरे सुरभि, भाभी जी को संभालो जरा। गौतम और उसकी बीवी शोभा दोनों ही धर्मेंद्र के घर पर रहते हैं। जी, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए ना। दरअसल हमने दोपहर को भी लंच नहीं किया था। ओ, माफ कीजिए भाई साहब, फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ ये ओरियो पकौड़े ही हैं। ओरियो पकौड़े? ये कैसे पकौड़े हैं भाई, जरा दिखाओ तो। गौतम और शोभा दोनों ओरियो पकौड़े खाते हैं और उन्हें वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। वो दोनों धर्मेंद्र और उसके परिवार से ढेर सारी बातें करते हैं और धर्मेंद्र के दुख को जानने के बाद गौतम उससे कहता है, धर्मेंद्र भाई, तुम हमारे साथ शहर चलो, वहां पर तुम्हारे ओरियो पकौड़े बहुत अच्छी तरह बिकेंगे। हाँ धर्मेंद्र भाई साहब, यहाँ इस गांव की जनसंख्या बहुत कम है और ऐसे में यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे आपके ठेले पर। आप शहर में हमारी एक दुकान पड़ी है, वहाँ पर अपना ढाबा खोलिए और अपने इस स्पेशल ओरियो पकौड़े को बेचिए। लेकिन गौतम भाई जी, मैं आपसे इस तरह मदद वो कैसे? धर्मेंद्र, तुमने हम दोनों की इतनी बड़ी मदद की है, वो कोई कम है क्या? धर्मेंद्र और उसका परिवार गौतम और शोभा संग शहर जाता है और वहां पर अपना ओरियो पकौड़ा ढाबा खोलता है, जहां एक ही दिन में उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। अरे भाई वाह, ऐसा फंटास्टिक पकौड़े हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए। अरे सच में माइंड ब्लोइंग ओरियो पकौड़ा है भैया। धीरे धीरे धर्मेंद्र पूरे शहर में अपने ओरियो पकौड़ों के लिए बहुत फेमस हो जाता है और उसके ढाबे पर दूर दूर से लोग ओरियो पकौड़े खाने आते हैं। धर्मेंद्र बहुत सारे पैसे कमाने के बाद गौतम को भी पैसे दे देता है और ढाबे को अपने नाम कर लेता है। कुंदनपुर कहकर एक गांव में रघुनाथ नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। वो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वो अपनी बीवी मनोरमा और 3 बेटियां ऋतु, जूही और चिंकी के साथ रहा करता था। अपना जीवन यापन करने की खातिर वो आइसक्रीम बेचता था और उसके गांव में एक आइसक्रीम की दुकान होती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और कई सारी स्वादिष्ट और मजेदार फ्लेवर्स।
सब मिलेंगे यहाँ, दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। अरे रघुनाथ साहब, तनिक दुई ठो ऑरेंज फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम दे दो। बड़ी गर्मी हो रही है, हाल बेहाल हो चुका है। मुझे वो ठंडी ठंडी गुलाब जामुन के फ्लेवर वाली आइसक्रीम दे दो, जो मार्केट में नई आई है। सुना है बहुत ही बढ़िया है वो। जी जी, ये लीजिए, ये रहा फैमिली पैक। रघुनाथ अपनी आइसक्रीम की दुकान के जरिए अच्छे खासे पैसे कमा लेता और अपने परिवार का पेट पालता। वो अपनी तीनों बेटियों से खूब प्यार करता और उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट चीजें भी लाया करता। ये लो रितु बिटिया, तुम्हारे पसंदीदा चौक वाले प्याज के पकौड़े। जूही बिटिया, ये तुम्हारा फेवरेट कपकेक मंदिर के पास वाली बेकरी से लाए हैं। और ये मेरी चिंकी की मनपसंद चिक्की। धन्यवाद पापा। बेटियों के लिए इतना प्यार और बीवी के लिए कुछ भी नहीं। अरे भाग्यवान, तुम उदास क्यों हो रही हो? ये लो, तुम्हारे लिए ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाया हूं, राधा काकी के यहाँ से। उनकी बाजार में नई चूड़ियों की दुकान खुली है ना। अरे वाह, ये चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर हैं। जब ये तुम्हारे हाथों में पहनी जाएंगी तभी ये और भी सुंदर लगेंगी। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक जब मनोरमा तीनों बेटियों को स्कूल छोड़कर घर जा रही होती है, तभी एक बड़ी सी ट्रक उसे ठोकर मार के चली जाती है और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। मनोरमा को सड़क पर खून से लथपथ पड़े देख आसपास के गांववासी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और मनोरमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक गांववासी रघुनाथ की आइसक्रीम शॉप पर जाकर उसे मनोरमा के एक्सीडेंट की खबर देता है। रघुनाथ भाई, वो मनोरमा मनोरमा का क्या? कमलेश कुछ बोलेगा भी? बताना मनोरमा वो ठीक तो है ना? अरे नहीं रघुनाथ भाई, उन्हें एक ट्रक टक्कर मार कर गई है और उनका बहुत ही बड़ा गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। क्या? चिंताग्रस्त और घबराया हुआ रघुनाथ ये खबर सुनकर थर थर कांपने लगता है और वो फौरन हॉस्पिटल जाता है। तभी कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर आईसीयू के बाहर आकर उसे बताते हैं, रघुनाथ जी, आपकी बीवी को बहुत मेजर इंजरीज आई हैं और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस एक्सीडेंट के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो अंधी हो चुकी हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मन्नो, उसे उसके साथ ये नहीं हो सकता। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मेजर डैमेज उनकी आंखों पर ही हुआ है, इसलिए वो अंधी हो चुकी हैं। हमें जल्द से जल्द उनकी आंखों का इलाज करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और वो ठीक होना तो दूर, हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए। भगवान के लिए मेरी मन्नो को, मेरी तीनों फूल सी बेटियों की माँ को बचा लीजिए। उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ रघुनाथ जी, मैं और मेरी टीम अपना 100% देगी। बस आप 24 घंटों के अंदर ही अंदर 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए, तभी ही हम इसका इलाज शुरू कर पाएंगे। 2 लाख की रकम सुनकर वो चौंक जाता है। क्या 2 लाख रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? आंखों के इलाज के लिए इतने ही पैसे लगते हैं, आपको कैसे भी करके पैसे जुटाने ही होंगे। रघुनाथ अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं। वो आखिर में अपनी आइसक्रीम की दुकान और घर को बेचकर पैसों का इंतजाम करता है और हॉस्पिटल में भरता है। बच्चियों, अब जब तक फिर से पैसों का इंतजाम और तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम यहीं इसी मंदिर में रहेंगे। ठीक है पापा, हम माँ के लिए साथ में मिलकर रोज भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आए। हाँ पापा, हाँ पापा। हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मन्नो को कुछ नहीं होगा, वो फिर से सही सलामत हो जाएगी और अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पाएगी। रघुनाथ और उसकी तीनों बेटियां अब मंदिर में ही रहने लगते हैं
और वो लोग मनोरमा के लिए रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना किए करते हैं। और इसी तरह पूरे 1 महीने के लंबे इलाज के बाद मनोरमा के आंखों की रोशनी वापस लौट आती है और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख पाती है। रघुनाथ जी मैं ठीक हो गई हूँ। मैं सब कुछ फिर से देख पा रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ मन्नू, तुम ठीक हो गई हो। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। पूरे 1 महीने के बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल रहा है। रघुनाथ, मनोरमा और उनकी तीनों बेटियां अब एक झोपड़ी में रहने लगते हैं, लेकिन झुलसती हुई भीषण गर्मी का कहर उन पर बुरी तरह टूट पड़ता है। तीनों बेटियों के हाल बेहाल हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। नहीं, मैं अंधी होती ना ही तुम्हारे पापा को अपनी दुकान और हमारा बड़ा सा घर बेचना पड़ता। नहीं मन्नू, तुम इस सब के लिए अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी होता। और मैं तो नौकरी की तलाश कर ही रहा हूं ना, तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा और हम जल्द ही एक अच्छे से घर में रहने जाएंगे। तपती हुई गर्मी में रघुनाथ यहाँ से वहाँ दर दर भटकता है और नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो लोग झोपड़ी की खिड़कियों पर गीला कपड़ा लगाते हैं जिससे पूरी झोपड़ी में ठंडक आ जाती है, लेकिन बेचारा रघुनाथ नौकरी ना मिलने के कारण बहुत दुखी होता है। एक रोज जंगल के रास्ते से घर लौटते हुए रघुनाथ को एक साधु बाबा मिलते हैं जो उसकी पीड़ा जानकर उसे कुछ बताते हैं। रघुनाथ बेटा, तुम्हारी पीड़ा जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे पास तुम्हारी दुविधा का एक हल है। गांव में एक गुफा है जहां पर जाकर तुम अपनी मनचाही इच्छा मांग सकते हो और वो पूरी भी हो जाएगी, लेकिन उसके अगले ही दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। धन्यवाद साधु बाबा, मैं अब उस गुफा में जाकर अपने परिवार के लिए एक घर मांगूंगा, जिसके बाद अगर मेरी जान भी चले जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी बीवी और बच्चों को खुश देखना है बस। लेकिन रघुनाथ बेटा रुको तो। रघुनाथ अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुफा में जाकर एक घर की इच्छा जाहिर करता है, जिसके बाद उसे एक घर तो मिल जाता है, लेकिन परिवार में किसी को ये नहीं पता होता कि रघुनाथ की अगले दिन मौत होने वाली है। अगले दिन रघुनाथ की मौत हो जाती है और तभी रघुनाथ जी, आप मुझे और अपनी बेटियों को इस दुनिया में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। रघुनाथ जी, आंखें खोलिए ना रघुनाथ जी। पापा, बाबा। तभी वहां पर आसमान से एक कालीन पर सवार होकर देवता जी आते हैं और उन्हें देखकर मनोरमा और उसकी तीनों बेटियां हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। देवता जी, मैं विधवा नहीं होना चाहती और ना ही अपने पति के सिवा इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। इनके प्राण लौटा दीजिए देवता जी। मैं आपसे अपने पति की और अपने तीनों बेटियों के पिता की जान की भीख मांगती हूँ। चिंता मत करो मनोरमा, तुम अपने पति के साथ और ये परी जैसी प्यारी बच्चियां अपने पिता के साथ ही रहेंगी। चलो मेरे साथ चांद पर चलो, अब वहीं तुम्हारा बसेरा होगा। देवता जी मनोरमा और तीनों बेटियों को कालीन पर सवार होकर चांद पर ले जाते हैं, जहां पर रघुनाथ उन सब का एक बड़े और आलीशान से घर में इंतजार कर रहा होता है। पूरा परिवार चांद पर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।